जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। मेरा आज का ये वीडियो कर्क राशि के जातकों के लिए है और जिस वीडियो में मेरी विस्तार से चर्चा होने वाली है कि आने वाले 5 वर्षों के अंदर शनिदेव आपको क्या देंगे। यानी मेरा ये वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। शास्त्र के अनुसार चंद्रमा से गोचर देखने की प्रधानता कही गई है, लेकिन लग्न से भी गोचर देखा जाता है। आप चाहें तो जिनका कर्क लग्न है वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। यानी आपकी राशि या आपका लग्न यदि कर्क है तो आपके लिए आने वाले 5 वर्षों के अंदर शनि का ये ट्रांजिट आपको क्या देगा, शनि की स्थिति, शनि की दृष्टि कहाँ पर पड़ेगी, क्या आपके लिए लाभ रहेगा, क्या सावधानी, क्या चेतावनी, क्या बचाव है, क्या उपाय है, उन सब के बारे में हम विस्तार से इस वीडियो के अंदर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि कर्म कारक शनि जिसका आपके जीवन में आपके प्रत्येक कर्म पर अधिकार है कि आप जीवन में अगर श्वास भी ले रहे हैं तो ये हमारा एक कर्म है। इसलिए किसी भी कुंडली यानी काल पुरुष की कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। ये वो कर्म है जो आप अपने दैनिक जीवन में करते हैं, किसी न किसी कार्य विशेष के लिए करते हैं, नौकरी के लिए करते हैं या व्यापार के लिए करते हैं। अगर हमको अपनी प्रोफेशनल लाइफ देखनी है तो हम D10 यानी दशमांश कुंडली से देखेंगे, उसी से आपको इसकी बारीकी से जानकारी मिलेगी। कोई लगन कुंडली से आपका कर्म भाव देख रहा है तो वो कहीं ना कहीं गलत है। तो वो शनिदेव जो आपके जीवन में किसी भी कर्म पर अधिकार रखते हैं, खास तौर पर शनि को शास्त्र में दास और नौकर भी कहा गया। यानी जो लोग जीवन में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए शनि की भूमिका अन्य लोगों के मुकाबले ज्यादा बन जाती है। कर्म हर व्यक्ति करता है। आप नौकरी करते हैं तो शनि का रोल ज्यादा है, आप व्यापार करते हैं तो शनि से ज्यादा रोल बुध का है, क्योंकि बुध वाणिज्य है, बुध गणितज्ञ है, अकाउंटेंसी है। और पुराने समय में क्या होता, मुनीम रखा करते थे लोग बाग। तो जो लोग लेखा जोखा रखा जाता था वो बुद्ध यानी बुद्ध को ही व्यापारी कहा गया कि जिसको समझ है व्यापार की, लेखा जोखा रखना आता है, वही व्यापारी है। व्यापारी वो नहीं है जो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, व्यापारी वो है जो दिमाग लगाता है। इसलिए जितने भी अरबपति लोग हैं वो जीवन में दिमाग ज़्यादा लगाया है उन्होंने और काम अन्य लोगों से उन्होंने करवाया। तो ऐसे ही शनिदेव के गोचर के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। चाहे कितनी भी बातें शनि को लेकर की जाएं वो कम ही है। शनि शांत है, शनि गंभीर है, शनि धैर्यवान है, वैराग्य का कारक, समाधि का कारक, आध्यात्म का कारक और भी पता नहीं कितने कारकों को शनि से जोड़ा गया है। तो आइए अब हम यहाँ देखेंगे कि शनिदेव वर्तमान 2023 से 2028 या उससे आगे तक की भी स्थिति हम इसमें बताएंगे कि शनि आपके राशि से कहाँ पे ट्रांजिट करेंगे, क्या उसकी दृष्टि, क्या स्थिति का फल होगा। उन सब चीज़ों को बारीकी से इस वीडियो में समझेंगे, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सब चीज़ बताऊंगा। क्योंकि शनि है तो कुंडली है, शनि नहीं है तो कुंडली खराब है। क्योंकि शनि आधार है, कर्म ही तो हर चीज़ का आधार है। आप जीवन में कुछ भी करने चलते हो आपका एक कर्म ही है। तो वही चीज़ों का आधार शनिदेव, और उसी के बारे में हम करेंगे चर्चा कि 2.5 वर्ष तक एक ही राशि में लंबे समय तक रहता है शनि। आप देखें तो काल पुरुष में 2 स्थान का स्वामी है शनि, 3 जगह दृष्टि देता है शनि। तो वहीं ब्रह्मांड में भी 1 जगह चलता है और 3 जगह दृष्टि देता है। ये अकेला वो ग्रह है जो बहुत सारे स्थितियों से कनेक्शन रखता है और 2.5 वर्ष एक ही राशि में रहेगा, नहीं कुछ कराता है। आइए देखते हैं कि आपकी राशि से वर्तमान में देखें तो जो जनवरी 23 से लेकर जून 25 तक शनि का ट्रांजिट आपकी राशि से 8th हाउस में चल रहा है, जिसमें ये कहा जाता है कि आपको शनि की ढैया चल रही है। अब आपकी राशि क्या है, कर्क। कर्क राशि का स्वामी कौन है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, हर 2.25 दिन में बदलने वाला ग्रह। यानी ये वो प्लेनेट है जो आपकी हर 2.25 दिन में आपकी मंशा को बदल सकता है, आपकी मानसिक स्थिति को बदल सकता है। हर 2.25 दिन के अंदर पूर्णमासी पे फुल फ्लैश दिखाई देता है, अमावस्या पे अस्त हो जाता है। यानी कभी इन लोगों का मूड अच्छा है, कभी खराब है, मूड स्विंग बहुत होता है ऐसे लोगों का। विचारों के अंदर आदान प्रदान, विचारों के अंदर प्रबलता रहती है, विचारों के अंदर आना जाना बहुत रहता है ऐसे लोगों का। क्योंकि ये कर्क राशि है, कर्क को कहा जाता है केकड़ा। अब केकड़ा क्या है, जल में रहता है, धरती के अंदर समा जाता है। यानी स्वभाव में बहुत गहन है ये लोग, बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं, इमोशनल हैं, भावुकता इन लोगों के बीच में भरी हुई है। किसी भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी से परेशान हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच विचार कर लेते हैं। कलात्मक रवैये के होते हैं, किसी भी चीज़ के अंदर क्रिएटिविटी लानी है तो वो ये लोग ला सकते हैं या उस चीज़ को सीख सकते हैं। अब आपकी राशि से 8वें घर में शनि गया। अब 8वां घर किसका है, आयु का। सबसे पहले बहुत बार लोगों को चिंता शुरू हो जाती है कि भी मेरी राशि से 8वें घर में शनि आ गया, तो व्यक्ति अपने आप को इनसिक्योरिटी फील करता है इस दौरान। जिसमें सबसे अच्छा देखें कि आप शनि की ढैया को शब्द को भूल जाओ।
आप ये देखो कि राशि से 8वें घर में गया हुआ अशुभ ग्रह जो आयु स्थान में है, और आयु स्थान में गया हुआ अशुभ ग्रह, तो व्यक्ति को लगता है कि आयु को नुकसान तो नहीं होने वाला, आयु को प्रॉब्लम तो नहीं है। तो यहाँ से एक शब्द निकल के आता है जिसको हम कहते हैं इनसिक्योरिटी, कि कहीं ना कहीं व्यक्ति के जीवन में सब कुछ होते हुए भी उसके जीवन में चिंताएं शुरू हो जाती हैं, उसके जीवन में इनसिक्योरिटी शुरू हो जाती है, वो अकेलेपन का एहसास करना शुरू कर देता है। वो ये सोचता है कि मैं जितना सब कुछ कर रहा हूँ ये किसके लिए चल रहा है, मेहनत किसके लिए है, क्या पता मेरे कोई काम आएगा नहीं आएगा, लोग मेरे काम आएंगे या नहीं आएंगे, कुछ भी है उसके मन में इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की स्थितियां चलती रहती हैं। इसलिए जैसे ही शनि की ढैया प्रारंभ होती है वैसे ही उसके मन के अंदर नकारात्मक विचार भी शुरू हो जाते हैं। अब शनि कर्म कारक है, नौकरी व्यापार सभी में इस्तेमाल होता है इसका। वो ग्रह आपकी राशि से अष्टम में गया, यानी कर्म कारक 8वें घर में, यानी कहीं ना कहीं कर्मों को करने के लिए अत्यधिक मेहनत निकालनी पड़ेगी। वो कहता है जी मैं 8th हाउस में बैठ गया, मैं ही क्या करूं, मैं देना तो आपको बहुत कुछ चाहता हूं लेकिन मैं दे नहीं पा रहा। तो वो शनि यहीं से आता है कि अष्टम में जैसे शनि जाता है तो सबसे पहली चिंता आपके कार्य क्षेत्र पर भी पड़ती है, आपके व्यापारिक क्षेत्र पर, आपके नौकरी के क्षेत्र में पहले के मुकाबले स्ट्रगल बढ़ जाता है। वो स्ट्रगल आपको शारीरिक इतना परेशान नहीं करता जितना आपको मेंटली टॉर्चर करता है। इसलिए शनि की ढैया या 7.5 शब्द इनके लिए इस्तेमाल किया गया कि राशि से 6ठे घर में शनि आए तो शनि की ढैया नहीं होती, सप्तम में आए तो नहीं होती, अष्टम में ही क्यों होती है। यही तो एक सोच है जिसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाया, आप देख भी सकते हैं चैनल पे, कि भाई ये 8th हाउस है। जब शनि यहाँ से बैठ के तीसरे घर पे दृष्टि देगा तो सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ को कैप्चर करेगा, सबसे पहले आपकी प्रोफेशनल लाइफ में अष्टम से बैठकर नेगेटिव रिजल्ट डालने की कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं मैं इस व्यक्ति को कैसे परेशान करूं, कैसे टॉर्चर करूं, इसकी प्रोफेशनल लाइफ में खलबली, क्योंकि शनि की दृष्टि के लिए अच्छा नहीं कहा गया। शनि तो यहाँ स्वराशि क्योंकि मूल त्रिकोण में बैठे हैं, तो आपकी आयु को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी पैतृक संपत्ति को कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके ससुराल पक्ष को कोई प्रॉब्लम नहीं, उस लिहाज से ये ठीक है। लेकिन दृष्टि पड़ी है यहाँ पर, जहाँ पर ऑलरेडी अभी देखें तो वर्तमान में हम वीडियो बना रहे हैं, यहाँ राहु भी चल रहा, यानी प्रोफेशनली स्ट्रगल चल रहा है। प्रोफेशनली ऐसा प्लेनेट जद्दोजहद देगा, खाली नहीं बैठने देगा। आप ये सोचे मैं बहुत आराम से काम कर लूँ, आप ये सोचे काम बहुत ईजी हो जाए, नहीं होगा। वहीं शनि की दृष्टि दूसरे भाव पे पड़ती है, ये धन का भाव है, तो ये आपकी वाणी का भी भाव है। इस दौरान आप अपने भीतर कोई ऐसा गलत ऐब ना पाल लें जिसको कहते हैं गलत खान पान करना, दिनचर्या खराब कर ली, खाने पीने का टाइम शेड्यूल खराब कर लिया, उससे आपको बीमारी होनी शुरू हो गई, आप ज़्यादा ब्लंट हो गए, किसी को कुछ भी कह देते हैं, जो मन में आता है उसको बक देते हैं, तो वहीं से एक समस्या शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार का शनि प्रॉब्लम दे सकता है। अपने धन संचय पे बहुत ध्यान दें, आर्थिक फैसले सोच समझ कर लेने चाहिए ऐसी स्थिति में लोगों को, अदरवाइज प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। वहीं धन पे शनि की दृष्टि गई है अष्टम से बैठकर, तो बहुत बार क्या होता है, किसी काम के लिए, किसी जिम्मेदारी के लिए, पारिवारिक जिम्मेदारी के लिए व्यक्ति का बैंक बैलेंस भी खर्च हो जाता है। शनि की पंचम भाव पर पड़ रही दृष्टि ये बताती है इस दौरान प्रेम संबंध सफल नहीं होंगे, इस दौरान एजुकेशनली प्रॉब्लम आएगी, कंसीव होगा, संतान प्राप्ति के योग भी बनेंगे इन 2.5 वर्ष में, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। रिसर्च में जो लोग हैं, जो शोध कार्य में जो लोग काम कर रहे हैं, उनके लिए सब्जेक्ट अच्छा है, यानी एजुकेशनली शोध वालों के लिए अच्छा है। लेकिन लापरवाही इस ग्रह को बर्दाश्त नहीं, लापरवाही हुई तो नुकसान भी अच्छा खासा आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। यानी शनि की ये स्थिति ढैया के रूप में आपके जीवन में चलती है, और वास्तव में ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है ये आपके जीवन में बीतेंगी। कि शनि अगर अष्टम में बैठकर 3 जगहों पर दृष्टि दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, क्योंकि शनि सप्तम का मालिक भी है। इसलिए इस दौरान कोशिश करें अपनी मैरिड लाइफ को भी संभाल कर रखें। आइए देखते हैं शनि का दूसरा पड़ाव क्या कहता है, कि जून 2025 से दिसंबर 2027 तक शनि आपकी राशि के भाग्य स्थान में चलेंगे। जैसा कि मैंने शुरू में आपको दिखाया कि केंद्र त्रिकोणों का एक राजयोग बनेगा, वो राजयोग यही है कि आपके सप्तम का मालिक भाग्य स्थान में जाएगा। सप्तम केंद्र है, नवम त्रिकोण है, कहीं ना कहीं केंद्र का त्रिकोण से संबंध बना है। शनि 9th हाउस के अंदर गया हुआ है, 9th हाउस में बृहस्पति की राशि है जो जल तत्व राशि और शुभ राशि है। इसका मतलब शनि यहाँ जाकर अगर कुछ बुरा करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। सामान्य तौर पर शास्त्र को उठा के देखें तो चंद्रमा से 9वें घर का शनि बहुत अच्छा नहीं कहा गया। शास्त्र कहता है इस दौरान धर्म की अवहेलना करने से बचें, मुंह से ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना करें जिससे आपको कोई दोष लग जाए, कोई गुरु का दोष, कोई पितरों का दोष, कोई ईश्वर का दोष, कोई इष्ट का दोष, किसी सम्माननीय व्यक्ति का दोष ना लग जाए,
कोई श्राप ना लग जाए, इसलिए धर्म के प्रति गलत शब्दों का प्रयोग ना करें। रूढ़िवादी ना बने। अगर किसी बारे में जानकारी नहीं है तो बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है उस चीज़ को लेकर तो आप वहाँ से हट जाओ, अदरवाइज कुछ गलत हो सकता है। उस गलत होने से आपको श्राप लगेगा, ये श्रापित हो जाएगा ग्रह कि वे 9th हाउस में जुपिटर की राशि में है और धर्म के भाव में धर्म की राशि बृहस्पति की राशि है। और अगर शनि अष्टमेश होकर पहुंचता है कि अष्टम भाव का मालिक यहाँ है, तो इन चीज़ों से बचें। भले ही भाग्य बनाने में स्ट्रगल होगा, भाग्य बनाने के लिए जीवन में संघर्ष मिलेंगे, लेकिन आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है कि हम भाग्य बनाने के लिए मेहनत करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं है, लेकिन किसी भी प्रकार का पाप अपने ऊपर नहीं लेंगे। किसी भी तरीके से आपको ध्यान रखना है। चाहे किसी व्यक्ति विशेष से बद्दुआ ले ली, किसी गुरु से, किसी पुरोहित से, किसी पंडित से, या किसी भी तरीके से आपको इस चीज़ों में नहीं पड़ना है। अब सप्तम का मालिक 9th में, तो कहीं ना कहीं ऐसे समय में कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में टकरा सकता है, स्त्री या पुरुष, जिसकी वजह से आपका भाग्य जागृत हो सकता है। बहुत बार क्या होता है, लोगों के विवाह पक्के हो जाते हैं और विवाह होने के बाद ऐसे लोगों के जीवन में उनके वैवाहिक जीवन को लेकर अच्छी स्थितियां पैदा हो जाती हैं कि क्या अभी जीवन साथी के आने से या किसी स्त्री पुरुष के आने से मेरे जीवन में कुछ बेहतरी हो गई। कोई शादीशुदा व्यक्ति भी उसके जीवन में कोई इस तरीके से आ सकता है जो आपको नौकरी के लिए, प्रोफेशनली, या उसने मेरी नौकरी लगवा दी, उसने मेरा काम करा दिया, उस लिहाज से ही अच्छा। अष्टमेश नवम में जाता है तो कहीं ना कहीं भाग्य में बाधा देने की कोशिश करता है, स्ट्रगल कराता है। इस दौरान पिता के साथ संबंधों को ध्यान रखें। इस दौरान पिता की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। शनि की स्थिति तीसरी दृष्टि जब 11th हाउस पे पड़ रही है तो आपकी पूरी मेहनत किसी न किसी प्रकार से लाभ को कमाने के लिए लगी हुई है। आपकी पूरी मेहनत किसी न किसी प्रकार से सोर्स ऑफ इनकम के लिए कि मैं ऐसा क्या करूं जो मैं लाभ पैदा करूं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मुझे लाभ मिले। तो ऐसा प्लेनेट आपको उस तरीके की योजनाएं देता है कि भी आपको यहाँ से लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि का लाभ से संबंध बना है भाग्य स्थान से बनके। इसका मतलब प्रोफेशनली इनकम तो है, प्रोफेशनली फायदे तो हैं, लाभ तो किसी न किसी प्रकार से आएगा ही आएगा। शनि की 3rd हाउस पर पड़ रही दृष्टि ये दिखाती है कि इस दौरान अपने सेल्फ एफर्ट्सों से आप आगे बढ़ेंगे। कुछ क्रिएटिव करके, कुछ नया सोच के, कुछ नए विचार करके, कुछ व्यापार या नौकरी में नई पॉलिसी लगा के आपको फायदा मिलेगा। ट्रांसफर्स का योग होना, नौकरी बदलाव का योग होना, काम के लिए यात्रा, दूर स्थान से जुड़कर काम करने का भी योग आपको इसी कॉम्बिनेशन से आता है। वहीं शनि की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। 6ठा भाव रोग ऋण रिपु। अब ये ध्यान रखने की बात है कि शनि सप्तम और अष्टम का मालिक है, आपकी राशि के लिए मित्र नहीं है। इस दौरान सोच समझकर कोई भी फैसला लें, खास तौर पे किसी को अपना शत्रु बनाने से बचें। व्यर्थ के पंगे नहीं लेने, व्यर्थ के झगड़ों में नहीं पड़ना, नहीं तो आपके ऊपर कोई विवाद पड़ जाएगा, आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी पड़ जाएगी और उस कोर्ट कचहरी से आपको नुकसान होने शुरू हो जाएंगे, आपका पैसा वहाँ खर्च होगा। ऐसे समय में स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अदरवाइज हेल्थ इश्यूज अगर एक बार पकड़ लिया तो वो लंबे समय तक आपको खींचेगा। लोन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो लेना है, अन्यथा लोन के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि ऐसी स्थिति में जो लोग लोन लिए हुए होते हैं ना पहले से, उनके ऊपर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, उनको भी किसी ना किसी प्रकार की खिंचावट होती है, उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है कि भाई मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो गया लोन का, और इस लोन की EMI भरते भरते मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। उस चीज़ का आपको यहाँ ध्यान रखना होगा। तो ये कॉम्बिनेशन उस हिसाब से शुभ नहीं है। अब देखते हैं दिसंबर 27 से आपका जो शनि है वो जून 2030 तक कहाँ रहेगा, राशि से दशम में। ये एक चिंता का विषय बनता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं यहाँ आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा रहा हूँ। वो समझ ये है, शास्त्र कहता है दशम भाव कर्म का भाव। कर्म भाव में अगर नीच का शनि बैठा तो गलत कर्मों से बचना है। गलत कर्म कैसे, कभी कभी व्यक्ति कुछ ऐसे कर्म करता है जो समाज की नज़रों से हटके होते हैं कि मैंने तो छुपा के ये कर्म कर दिया, किसी को क्या पता, मैंने चीट कर दिया, मैंने किसी को धोखा दे दिया, मैंने कोई बेईमानी कर ली, उससे अपना पैसा कमाया, किसी को क्या पता चला, वो ये सोचता है। कभी कभी लोगों के ऐसे समय काल के अंदर गलत कर्म का मतलब है कि विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होना, और बाद में जाके वही रिलेशनशिप सेक्सुअल रिलेशनशिप में चेंज हो जाते हैं। तो उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एक गलत कर्मों की छाप डलेगी आपके ऊपर। ये प्लेनेट आपको गलत कर्म करा सकता है, क्योंकि वो 8th लॉर्ड है, नीच का होके दशम में बैठा है। इसका मतलब ध्यान रहे, आपको ऊपर वाले से डरना पड़ेगा।
आप अगर सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, सब बेकार की बातें हैं, मैं लिखित रूप में दे सकता हूँ आपको कि आज तो हो सकता है वो प्रॉब्लम प्लेनेट काम करवा रहा है आपसे, लेकिन जब वो प्लेनेट यहाँ से निकलकर यहाँ 12th हाउस में पहुंच जाएगा, आपसे एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। जितनी गलत काम, जितनी बेईमानी, जितनी भी गलत हरकतें आपने की हैं, वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। इसलिए सोच समझ कर करना। अष्टमेश अगर दशम भाव में नीच का हो तो प्रोफेशनली अप्स एंड डाउन आते हैं। बहुत बार व्यापार चेंज होना, कोई दो व्यापार है तो एक व्यापार का बंद हो जाना, व्यापार के अंदर उतार चढ़ाव, व्यापार की में बहुत स्ट्रगल हो रहा है, नौकरी में उतार चढ़ाव, एक नौकरी छूट गई दूसरी मिल गई, दूसरी में भी स्थिरता नहीं है, दूसरी में संतुष्टि नहीं है, मजा नहीं आ रहा, तो वो भी यहाँ से आएगा कि नीच शनि दशम भाव में प्रॉब्लम देगा। इस शनि, क्योंकि ये सप्तमेश भी है, दशम से दशम है, इसका मतलब किसी ना किसी तरीके से व्यापारिक स्थिति तो चलेगी, किसी ना किसी से काम की स्थिति तो जीवन में चलेंगी, कुछ ना कुछ तो आप करेंगे। लेकिन आपको ये भूलना नहीं है कि दो चीज़ आपको परेशान करेंगी, एक तो नीच शनि और एक अष्टमेश शनि। उन दोनों के बारे में मैंने आपको समझा दिया कि भाई इस दौरान क्या करें, कैसे करें। मैं बहुत ज़्यादा ऐसी स्थिति में रहता हूँ कि जब ऐसी स्थिति बने कि शनि अष्टमेश हो, शनि मंगल की राशि में नीच के हों, तो इसके लिए रामबाण उपाय है सुंदरकांड का पाठ, कि जैसे ही ये ट्रांजिट यहाँ आ जाए अपने जीवन में, शनिवार और मंगलवार के दिन शाम के समय सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दो। हनुमान जी को याद करना शुरू कर दो, हनुमान जी की पूजा पाठ करनी शुरू कर दो, वही आपको इन सब प्रॉब्लम से निकालेंगे। शनि की 12th हाउस पे पड़ रही दृष्टि ये बताती है इन्वेस्टमेंट सोच समझ कर चलें। बहुत बार व्यक्ति बाहर से जुड़ता है, पैसा लगाता है, पैसा डूब जाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, डूब जाता है, नया व्यापार शुरू करता है, चलता नहीं है, नई नौकरी शुरू करता है, उसमें स्थिरता नहीं रहती। उस चीज का बहुत ज्यादा विशेष ध्यान देना है। 4th हाउस पर पड़ रही शनि की दृष्टि, नीच शनि अष्टमेश होकर देख रहा है, मकान का बदल जाना, मकान का बिक जाना, दूर स्थान पर चले जाना, व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है कि उसकी प्रोफेशनल लाइफ और उसकी घर की लाइफ और उसकी मैरिड लाइफ तीनों एक साथ कैप्चर होती हैं, तीनों एक साथ खराब होती है, क्योंकि शनि की दृष्टि यहाँ भी पड़ रही है। यानी जब ये नीच का शनि राशि से दशम में आएगा तो प्रॉब्लम रहेगी। प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन भी है, वो भी मैंने आपको उसका उपाय बताया है, लेकिन समस्या तो है, इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। ये ग्रह आया है, रिजल्ट देने आया है। अब ऐसी स्थिति में सोचना आपको ये है कि आपको किन किन चीज़ों से बचना है, किन किन चीज़ों से सावधान रहना है, ये हमारा विषय मुख्य है। कि अष्टमेश भी है, नीच भी है, दशम में आ भी गया, सबसे ज़्यादा प्रभाव कर्म, प्रॉपर्टी, वैवाहिक जीवन, आपके कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन पे पढ़ना है। और बिना हनुमान जी के शरण में जाए आपका कोई उद्धार हो ही नहीं सकता। तो वो चीज़ यहाँ समझाई है, उन चीज़ों को समझें, क्योंकि हर प्लेनेट जो कुछ देगा उसमें आपका स्वभाव भी शामिल होगा। जो व्यक्ति स्वभाव से धैर्यवान है, मजबूत है, उनके लिए कठिन समय निकल जाता है, लेकिन जो विचलित लोग होते हैं वो कठिन समय में हर क्षण भर में घबराते हैं, हर क्षण भर में उन्हें परेशानी होती है, हर 2-3 दिन बाद उनको नेगेटिव थॉट्स आते हैं। और आपकी तो राशि कर्क है, आपकी राशि के लॉर्ड चंद्रमा है, तो ऐसी चीज़ आपके बेहतर ज़्यादा आएंगी, तो समझने की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये था एक एनालिसिस जो मैंने आपको बताया है कि कर्क राशि के जातकों के लिए या कर्क लगन के जातकों के लिए आने वाले 5 वर्षों की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शनि के गोचर को लेकर। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।